नमस्ते प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? बताएंगे एक बार मेरे प्यारे बहन भाई सब लोग कैसे हैं? चलिए, तो सब लोग एकदम मस्त है ना, अपने अपने स्थान पर अच्छे हैं सभी प्यारे बच्चे। तो बेटा आप समास पढ़ रहे हैं। समास का मतलब आप जान गए हैं कि छोटे रूप में किसी शब्द को बोलना समास होता है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे बहन भाई सभी लोग। मनीषा शेखावत नमस्ते, टीनू माली राम राम भाई, राम राम। मोहित कुमार पल्लवी नमस्ते, खुशबू हेलो, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। रिया पटेल, गुलाब सिंह यादव, मोनिका, गोविंदा घोष, दलीप, मार्क्स, विमान, आयुष, अनुपम, शिवा, अमिनीश, अक्षय, विक्रम, धीरज, सुनील, सुजीत, गौरव, निशा, जतिन, आशीष, शैलेश राय, पिंकी, पुनीत, विपिन, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। अनु पटेल, दलवीर, संजू, लवी मेरे प्यारे बच्चे, पीयूष, मोहित कुमार, रोहित, दीपक, बर्मन, नीलेश कुमार यादव, तो योगेंद्र सिंह, सभी प्यारे बच्चे अच्छे हैं ना, एकदम बढ़िया है ना, अपने अपने स्थान पर मस्त हैं। तो बेटा बारिश पड़ रही है ना, तो बारिश का पूरा मजा लीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, सोनिया नमस्ते बच्चे, नमस्ते। चलो, हार्दिक, भोलू, रिया, वंदना, विंजारा, चलिए भाई, तो सब लोग बढ़िया है ना, एकदम मस्त हैं अपनी जगह। चलो, मुलायम सिंह यादव नमस्ते भाई, नमस्ते। तो प्यारे बच्चों हम पढ़ रहे हैं समास। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम समास पढ़ रहे हैं। और समास में हमें जानना होगा कि समास के हमारे 6 भेद होते हैं। ठीक है ना? तो बेटा एक मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कल, आप लोग उसमें डाउट क्रिएट कर रहे थे कि मुख्य जो हमारे मूल समास है ना वो बेटा 4 हैं। कितने हैं? 4। और प्यारे बच्चे आपसे पूछा जाए हिंदी में मुख्य समास के भेद कितने हैं, तो बच्चों आपको बताने 6। याद रखना, दोनों क्वेश्चन को दिक्कत मत मानना। ठीक है बच्चों, लेकिन मूल वाला बहुत ही कम पूछता है। रीना गुड आफ्टरनून बच्चे, प्रिया यादव नमस्ते बच्चे। ठीक है, अमर नमस्ते भी, रवि, सभी को नमस्ते, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार प्यारे बच्चों। लेकिन बेटा सीधा सा क्वेश्चन आता है, बेसिक बहुत ज्यादा, कि हिंदी में समास की संख्या कितनी है, तो आपको 6 आंसर बताना है बस। ठीक है, 4 दिन हो गए सर हैदराबाद में। अच्छा चलो भाई, तो बच्चों आज हमारा दूसरा पार्ट है, हेडिंग डालेंगे समास। और क्लास कौन सी है बच्चों? हमारी दूसरी क्लास है। ठीक है, तो कल प्यारे बच्चों हमने शुरू किया था अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? उसका पहला पद कभी नहीं बदलता, कभी भी। आपको कभी भी कोई क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, तो आपको कैसे मिलेगा? देखो मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूं किस तरह से मिलेगा। क्वेश्चन देगा कि आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, ऐसे वो क्वेश्चन कर देगा और आंसर देगा आपको ए देगा तत्पुरुष समास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बी आंसर देगा आपको बेटा अव्ययी भाव समास। ठीक है, और सी आंसर देगा बेटा आपको द्विगु समास। और मेरे प्यारे बच्चों डी आंसर देगा आपको वह बहुव्रीहि समास। ऐसे तो आपको ये आंसर मिलेंगे इस प्रकार। ठीक है ना? तो आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइएगा आजीवन शब्द में कौन सा समास है, तो बेटा आप बताएंगे आजीवन, तो आपको एकदम ध्यान में क्या आना चाहिए? आपके मन में एकदम तुरंत बात आनी चाहिए कि यार आ तो हमने पढ़ा था, आ तो हमें क्लास में बताया गया था कि जहां भी आ शब्द आपको किसी में पहले लगा मिल जाए, आ उपसर्ग या आ बेटा अव्यय पद, तो हमको कौन सा आंसर लगाना होता है? हमको आंसर लगाना होगा अव्ययी भाव समास। इस तरह से आप लोग एकदम राइट आंसर दे पाएंगे। ठीक है ना बेटा? चेतन आज कल में डाउट आपके नहीं देख पाया, आज मैं देखूंगा। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों यही आपको चीजें ध्यान रखनी है ना? थोड़ा सा याद रखना है, बिल्कुल राइट आंसर आप देंगे।
ठीक है। जस्सी, सर आपने जो बताया है वो शब्द होगा या और भी शब्द होगा? बेटा ऐसे ही शब्द होंगे, आजीवन, भरपेट, आजन्म, ठीक है। जैसे आपसे करेगा आमरण, ठीक है, ऐसे ही मिलेगा। यथासंभव, यथाशक्ति, मतलब इसका जो आपका विग्रह करते हैं ना तो वो होता है शक्ति के अनुसार। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों जानेंगे आज भी कुछ ऐसे शब्द हम इसमें जो अभी हमने कल इसमें छोड़ दिए थे, ठीक है। तो आइएगा, किसी को नहीं घबराना है, बिल्कुल प्यार से पढ़ना है बेटा, बिल्कुल प्यार से, ठीक है ना। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास के कुछ मुख्य उदाहरण, कुछ मुख्य उदाहरण जो हमारे कल रह गए थे उन्हें भी आज भी पढ़ लीजिएगा, है ना। बिल्कुल। तो बच्चों नंबर 1, जैसे कल एक बच्चा कह रहा था सर जी यावत वाला बताइए, यावत वाला, ठीक है ना। तो बेटा एक शब्द आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यावत वाले में क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होता बेटा। उसमें क्या मिलता है आपको, सिर्फ याव जीवन मिलेगा, ऐसे लिखा हुआ है ना। क्या मिलेगा बेटा, याव जीवन, याव आधा जय और वन, याव जीवन। और जब आप इसमें से ये क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे उपसर्ग या फिर अव्यय निकालेंगे, तो बेटा इसमें से निकलेगा यावत। क्योंकि संधि में मैंने एक बात आपको पढ़ा के आया था, जहां भी आधा जय होता है पूरे जय के साथ, तो आधे जय को तय में बदल दिया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा, चिन्ह रेडी, यदि थोड़ा सा ध्यान लगा के समझेंगे ना बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। यदि थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे, ठीक है ना। मैं ऐसे समझा रहा हूं जैसे तुमने चिन्ह अपने नाम के आगे ची लगाया हुआ है ना बाद में छोड़ दिया, तो बेटा ची याद रखना, ची अव्ययी भाव समास है। तो ऐसे ही मैंने आपके नाम की कॉपी करी है यहां पर, आजीवन, भरपेट, ठीक है। तो बेटा ये आपको याद रखना है, ये आपको उपसर्ग रूपी अव्यय पद आपको ध्यान रखने हैं। प्रदीप यादव, इसमें बेसिक यही होता है और कोई बेसिक ऐसा नहीं बनता, ठीक है ना, ध्यान रखो, ठीक है भाई। नहीं समझ पाओगे तो बेटा फिर आप कैसे क्लियर नहीं कर पाओगे कुछ भी चीज को आप, ठीक है ना। बिल्कुल। तो मेरे बच्चे इसको हम यदि तो इसका विग्रह करते हैं, समास का विग्रह, तो क्या हो जाएगा, समास विग्रह करेंगे हम इसका तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा प्यारे बच्चे, जब तक जीवन है, जब तक जीवन है उसको याव जीवन बोला जाता है, जब तक जीवन है, ये इसका समास विग्रह हो गया, ठीक है ना। ठीक है भाई, हाँ क्लियर। और बेटा इसका पहला पद ही क्या होता है, प्रथम पद ही जो होता है वो प्रधान होता है, वही मुख्य होता है। प्रथम पद प्रधान होता है और प्यारे बच्चों मुख्य होता है, वही हमें ध्यान रखना है, वही हमें याद रखना है कि इसमें पहले आ भर प्रति ये तो नहीं आ रहा, ठीक है ना। चलो क्लियर है, हाँ चलिए बच्चों। अब बेटा जैसे मैंने आपके सामने और भी कुछ शब्द लिखे, और शब्द लिखे मैंने बेटा, जैसे बेकाम, दूसरा शब्द लिखा मैंने बेकाम, तीसरा लिखा बच्चों मैंने बेकायदा, बेकायदा। तो आपको याद रखना है शुरू में बे आ रहा है तो आपका अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है ना, बेकायदा या बेफायदा, ठीक है ना। या चौथा लिख देंगे आप लोग बेफायदा, बेफायदा। तो बच्चों आप इसका क्या करेंगे, बिना काम की, समास विग्रह कर देंगे आप इसका बिना काम की, बेकाम है बिना काम की, ठीक है। बेकायदा, बिना कायदा की, बिना कायदा की, जो कायदे के अनुसार नहीं है, जो नियम के अनुसार नहीं है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, बेफायदा, बिना फायदा की, बिना फायदा की, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना, वेरी गुड। जैसे मैंने कहा दरअसल, असल में, है ना। तो बच्चों जैसे एक शब्द लिखा मैंने दरअसल, नंबर 5
दर अश्ल। तो बेटा आपको सिर्फ याद है दर बे, ये जो पहला वाला पद याद रखना है। तो बच्चों आप क्या कहेंगे, दरअसल का मतलब क्या है, असल में। बात तो ये है असल में, ठीक है। इनका बेटा ये समास शब्द है हमारे, ये क्या है बच्चों, ये हमारे सामासिक शब्द हैं। ये क्या है बच्चे, हमारे सामासिक शब्द, ठीक है ना, सामासिक शब्द हैं। और बच्चों ये इनका विग्रह है, ये क्या है बेटा, विग्रह, ठीक है दोस्तों। बिखर रही है। बेमतलब, बिना मतलब की, ठीक है बेटा। जैसे नंबर 6 लिखा मैंने, बिन बेमतलब, तो आप क्या लिख देंगे, इसका समास विग्रह क्या कर देंगे, बिना मतलब की, बिना मतलब की, ठीक है ना। कहते हैं ना बेमतलब की बात कही यार, बेमतलब का काम है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। ऐसे नंबर 7 बोला मैंने, यथाशक्ति, यथाशक्ति, तो आप कहेंगे शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। मैंने कहा यथा समय, यथा नंबर 8 लिखेंगे, यथा समय, तो आप बोलेंगे बेटा समय के अनुसार, समय के अनुसार, ठीक है। क्लियर बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है मेरे बच्चों, यथा आ गया है ना भाई, ये बे आ गया, बे आ गया, बे आ गया, दर आ गया, बे आ गया, यथा आ गया। ऐसे आपको पहचानना है कि भाई ये जो हमारे समास होते हैं, समास जो होते हैं बेटा, ये कौन से होते हैं, ये हमारे अव्ययी भाव समास होते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी परेशान नहीं होना, इस प्रकार ही आपको ये याद रखना है, ठीक है ना मेरे बच्चे। जैसे एक नंबर 9 शब्द लिखा बेटा मैंने आपका, देखो लावारिश, लावारिश, तो कैसे करेंगे आप लोग, लावारिस कौन होता है, जिसका कोई वारिस नहीं होता, ठीक है ना, जिसका कोई वारिस नहीं होता। तो आप कहेंगे बिना वारिस के, जिसका कोई रखवाला नहीं है, बिना वारिस के, वो क्या है प्यारे बच्चे, लावारिस है, ठीक है भाई। याद रहेगा भाई, अब तो नहीं भूलोगे कभी कभी भी, अब तो नहीं भूलोगे यार, बोलो, ध्यान रखोगे। भरपेट, बेटा भरपेट का मतलब होता है पेट भर के, ठीक है। तुमने कहा कि मैंने भरपेट खाना खाया है, ठीक है। कल एक शब्द एक बच्चा पूछ रहा था कि सर जी क्रिया विशेषण का बात समझ में नहीं आई, तो बेटा अभी उस बात को भी समझाऊंगा, याद रखेंगे, है ना। बीच बीच में कोई क्वेश्चन ना किया करें, पहले चीजों को समझा करें, ठीक है। तो बच्चों एक बात मुझे आपको समझानी है। तो बेटा एक बात क्या है, जब हम कभी किसी पद का दोहराव करते हैं, दोहराया जाता है, जैसे मैंने कहा घर घर, एकाएक, है ना, तो बेटा वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। तो बच्चों यहां पर लिख देंगे विशेष करके, विशेष करके लिख दीजिएगा, जब जब एक पद को दोहराया जाता है वहां अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है बेटा। ये चीज जब मैं आपसे प्रैक्टिस कराता हूं ना, आपको जब पता लगेगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे गए हैं पेपर में, है ना, याद रखेंगे। जैसे मैंने कहा घर घर, ठीक है बेटा, मैंने कहा घर घर, घर घर, तो शब्द को पद को दोहराया जा रहा है बेटा, नहीं दोहराया जा रहा है, बोलो दोहराया जा रहा है नहीं दोहराया जा रहा है, ये बताओ, ठीक है। तो बेटा इसका विग्रह कैसे कहते हैं, घर ही घर, घर ही
घर। ठीक है, जैसे मैंने कहा बार बार, बार बार, तो आप क्या बोलेंगे बेटा? बार ही बार, बार ही बार। ठीक है, मैंने कहा घड़ी घड़ी, ठीक है ना, मैंने कहा बेटा घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी। सॉरी बच्चों, है ना भाई, याद रखना बेटा, इन चीजों को याद रख लेना बस, फिर आपको कोई फंसाने वाला नहीं है। तो आपने कहा घड़ी ही घड़ी, घड़ी ही घड़ी। ठीक है बच्चे, मैंने कहा बेटा रातों रात, रात ही रात। ठीक है, मैंने लिखा रातों रातों रात, तो आप कहेंगे रात ही रात। ठीक है, एग्जाम्पल इतने सारे मैंने आपको दे दिए हैं बेटा, अब तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा उपकूल, उप आ जाए पहले, उपकूल, उपकूल, ये भी याद रखना। जितने भी शब्द बेटा लिखवा रहा हूं ना आपको, है ना, इनको याद रखना अच्छे से। ये सभी शब्द पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे से ध्यान। पल पल, पल पल, एकाएक, एक ही एक, है ना, पल ही पल में सब कुछ बदल गया। उपकुल क्या है बेटा? कुल के समीप, कुल के समीप, कुल के समीप। मैंने कहा यार क्या बखूबी बात करते हो, क्या बखूबी आपने बताया है ना। तो बखूबी का मतलब बेटा खूबी के साथ, बखूबी। तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? खूबी के साथ। क्या खूबी के साथ यार आपने ये चीज समझाई है, बखूबी आप इंसान हैं यार, बखूबी। ठीक है बेटा, मैंने कहा नी धड़क, बिना धड़क आ जाना मैं आप मेरे पास, नी धड़क, नी धड़क। तो आप क्या कहेंगे? बिना धड़क के, बिना धड़क के, ऐसे बताओ बेटा, है ना। बातों ही बात में सब कुछ बदल गया, बातों बात, है ना, बात बात में सब कुछ अलग हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, इसी तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, मैंने कहा साफ साफ बात करो, साफ साफ बोलो जिसको जो कहना है। ठीक है, अनुकूल बेटा छोटू अनु आ रहा है तो पूछने की जरूरत नहीं, अनुकूल में क्या होगा? अनुकूल में अव्ययी भाव समास है। मैंने जब आपको समझाया है जिन समास के प्रथम पद प्रधान होते हैं उनमें प्रथम में अनु मिले, भर मिले, प्रति मिले, यथा मिले, यावत मिले, बे मिले, निर मिले, है ना, और बेटा बै मिले, ए मिले, आ मिले, शुरू वाला पद देख लो बस और आगे चले जाओ। बिना सुध के, कहते यार बेसुध बात कर रहा है वो व्यक्ति, है ना, तो बिना सुध के बात कर रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ ठीक है। कहते निकम्मा है सर ये काम करने वाला, निकम्मा किसे बोलते हैं? जो काम नहीं करना, बिना काम के, बिना काम का है सर निकम्मा आदमी है। दिनों दिन, दिन दिन, दिनों दिन। ठीक है बेटा, ऐसे शब्द जो भी होते हैं दिन ही दिन में सब कुछ बदल गया, दिन ही दिन। ठीक है बेटा, इस प्रकार मैंने कहा पल पल, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, पल ही पल, पल ही पल। बताओ बच्चों, कर दोगे ना सब लोग? एकदम कर दोगे ना? बिल्कुल। सोनिया मिश्रा, संजय मिश्रा, वर्ड तो अलग अलग हो रहा है सर जी कल और आज के। बेटा ये और आगे के मैंने और एग्जाम्पल समझाए हैं आपको, अब सारी एक ही चीज समझेंगे, उसमें जो जो चीज आती है वो सब याद रखो। कल मैंने आपको बताया था, शुरुआत की है कल वाले इस वाले हमने पहले वाले समास के भेद की, तो इसमें जो जो समास के जो भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो मैंने आपको लिखवा दिए सारे, वो आप इन्हें याद करके जाना बिल्कुल पेपर में। इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है सारे बेटा जो पेपर में पूछे जाते हैं, याद रखना। ठीक है ना। यथारूप, रूप के अनुसार। ठीक है ना बच्चों, तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। ठीक है, मैंने आपको सारे एग्जाम्पल जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ज्यादा एग्जाम्पल इसीलिए तो लिखवा रहा हूं। ठीक है ना। बेअकल, बिना अकल के बात कर रहा है सर वो व्यक्ति मुझसे, है ना। तो बेटा रूप के अनुसार, यथारूप, रूप के अनुसार। अब इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए तो ये दिए हैं ताकि पेपर में जो पूछे यहां से आना चाहिए। ठीक है ना। मैंने कहा आजीवन, पूरे जीवन भर, आजीवन
जीवन भर, जीवन भर, जीवन भर मैं उसकी सेवा करूंगा, पूरे जीवन, आजीवन सर मैं उसका गुलाम रहूंगा। ठीक है, तो बेटा इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए लिखे हैं ये, ताकि इनसे पेपर में पूछा जाए तो आप कभी भी गलती ना करें। बोलो, क्लियर है ना? जब बेटा शब्द का दोहराव हो तब भी आपको यही बताना है, क्या? जैसे पल पल, दिनों दिन, रातों रात, है ना? पल पल, और कोई भी शब्द रातों रात आ गया, दिन दिन आ गया, घड़ी घड़ी आ गया, क्षण क्षण आ गया, कोई भी शब्द मिले, घर घर मिल जाए, सर जी घर ही घर में सब कुछ हो गया, घर घर, अभी तो लिखवा दिया सर ये तो मैंने। ठीक है, तो बेटा ये सभी हमारे क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है बच्चों, चलो तो बेटा ये बात आपको याद रखनी है। अब मेरे बच्चों, जैसे मैंने कल एक आपको क्रिया विशेषण बताया था कि इसका पहला पद क्रिया विशेषण रूप में प्रयोग होता है ना? तो वो कैसे हो जाएगा? देखो एक एग्जाम्पल देता हूं, आप लोगों को समझेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे। एक एग्जाम्पल देता हूं। मैंने कहा उसने भरपेट खाना खाया, उसने भरपेट खाना खाया। ठीक है ना? उसने भरपेट, बेटा ये ऐसे डाउट आपके क्लियर नहीं होंगे, ये डाउट आपको कोई बुक करेगी, आप बुक से पढ़ो। ठीक है, जो आप बुक लेकर पढ़ो। उसने भरपेट खाना खाया, खाना खाया, तो बेटा खाना जो खाया है ना उसने, ये वो भरपेट खाया है। तो ये क्रिया करने की जो क्रिया हो रही है ना यहां पर खाने खाने की, इसकी विशेषता बता दी, भरपेट खाना खाया उसने। ठीक है ना? इस तरह से चले आगे आइए। तो बेटा ये नियम आपका खत्म होता है। नेक्स्ट नियम चलते हैं बच्चों हम तत्पुरुष समास की तरफ। लेकिन अभी मैं आपको एक बात बता देता हूं, सब लोगों को ये चीज अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है ना? क्लियर है ना? चलो नंबर 2, बेटा यदि कोई चीज छूट भी जाएगी तो प्रत्येक में पीयूष ही होगा, प्रति धन एक। बेटा प्रति उपसर्ग नहीं आ गया इसमें, तो प्रत्येक है तो सीधा सा अव्ययी भाव समास है, प्रत्येक। ठीक है, आगे आएंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में लिखेंगे बच्चों, इस समास का लिखेंगे, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है बेटा, होता है। और इस समास में कारक की 6 विभक्तियां प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, कारक की 6 विभक्तियां इसमें आती हैं बेटा। ठीक है ना? बेटा छोटू आपके पास वो बुक नहीं होगी जिसमें समास होंगे। ठीक है ना? कारक की 6 विभक्तियां प्रयोग की जाती हैं। वो कौन कौन सी विभक्तियां होती हैं बेटा? आपको पता है कारक 8 हैं हमारे, कारक होते हैं 8, लेकिन हम केवल इसमें 6 विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन सा करते हैं? एक तो कर्म कारक, कर्म कारक करते हैं, देखो बता देता हूं वो भी कौन कौन सा। कर्म कारक, करण कारक, ठीक है, संप्रदान, संप्रदान कारक, ठीक है बेटा, अधिकरण कारक, संबंध कारक, और बच्चों आपका अधिकरण, अधिकरण हो गया,
अच्छा, यहां पर अपादान कीजिए, ऊपर अधिकरण को नीचे लाएंगे, अपादान, अपादान कारक, और बेटा यहां पर आपका अधिकरण कारक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कारक की विभक्तियां हम इसमें प्रयोग करते हैं, लेकिन कौन कौन से नहीं होते? एक तो कर्ता कारक नहीं होता और एक बच्चों संबोधन नहीं होता। लेकिन आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या पूछेगा क्वेश्चन? जैसे वो कह दे कि संबंध कारक आ जाए। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मैंने दिया आपको बेटा एक एग्जाम्पल, उदाहरण मैंने दिया प्यारे बच्चे राजकुमारी। राजकुमारी मैंने एक शब्द दिया और उसने पूछा राजकुमारी में समास बताओ कौन सा है। ठीक है, कर्ता कारक बेटा अमित यहां नहीं आता। ठीक है, तो बेटा राजकुमारी का हम समास विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे? राजा की कुमारी, राजा की कुमारी। तो बच्चों इसमें कौन सी विभक्ति आई? की विभक्ति आई, और ये की विभक्ति किस में आती है? संबंध कारक में आती है। ठीक है, किस में आती है प्यारे बच्चों? संबंध कारक में आती है। तो संबंध कारक हमारा यहां पर है का, की, के, रा, री, रे, ये कारक की विभक्तियां होती हैं, है ना? बिल्कुल। कर्म की क्या होती है बेटा? को होती है। ठीक है ना? कर्ण की क्या होती है बेटा? कर्ण की होती है के द्वारा, के द्वारा, या बच्चों से। दो विभक्तियां मिलती हैं। ठीक है ना? से। अब बेटा संप्रदान की क्या होती है? के वास्ते, के वास्ते, के लिए। ठीक है ना? और बेटा ये जो हमारा कर्ण कारक होता है ये कोई साधन होता है ना बच्चों? अपादान की क्या होती है बच्चों? अपादान की भी होती है से। ये बेटा तुलना करता है किसी से, तुलना करेगा या बच्चों अलग करेगा, अलगाव। ठीक है, याद रखना। ठीक है ना बच्चों? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये 6 कारक की विभक्तियां और अधिकरण में होता है बेटा में, पर, में, पर, ये 2 कारक की विभक्ति मिलती है बस। अब तुम्हें ध्यान रखना है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उस पर आइएगा बच्चों। उसने कह दिया कि ये बताइए राजकुमारी में कौन सा समास है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तमी या अष्टमी। ऐसे आपको 8 कारक है, तो 8 में से पूछेगा कौन सा है। तो आप कौन सा बताएंगे? बताइए। तो आपको एक बात याद रखनी है, आपको कर्ता कारक यहां पर छोड़ना नहीं होता है, आपको गिनती वही याद रखनी है जो 8 के अनुसार होती है। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, जो 8 के अनुसार है। जैसे संबंध कारक कौन से नंबर पर आता है? पहले नंबर पर आता है कर्ता कारक। मैं यहां लिख देता हूं, देखो पहले नंबर पर होता है बेटा कर्ता कारक, और 8वें नंबर पर होता है आपका, ये 8वां नंबर है, ये होता है बच्चों संबोधन कारक, है ना? तो बेटा आपसे एक बात याद रखनी है आपको, पहले नंबर पे ये होता है और अंतिम नंबर 8वें पे ये होता है। तो हमें पंचम, यदि किसी को वैसे अंक देना है ना, कौन सा? आपको गिनती वाला अंक देना होगा, तो गिनती वाला अंक आपको बेटा कर्ता नंबर 1 के अनुसार ही देना है, कर्ता के अनुसार ही। कर्ता, कर्म, कर्ण, इसके अनुसार बेटा 1। जैसे इसे मैं कह दूंगा प्रथम, इसे कह दूंगा मैं बच्चों द्वितीय, इसे कह दूंगा प्यारे बच्चे मैं तृतीय, इसे कह दूंगा बेटा मैं चतुर्थ, इसे कह देंगे बेटा हम लोग पंचम, है ना? याद रखना, पंचम चतुर्थ इसी क्रम में बोलना है। ठीक है, इसे कह दूंगा बेटा मैं षष्ठ, ठीक है ना? इसे कह दूंगा मैं सप्तमी या सप्तम, इसे कह दूंगा बेटा मैं अष्ट या अष्टमी। अष्टमी विभक्ति कौन सी विभक्ति है? तो आप इसमें कौन सी विभक्ति बताएंगे यहां पर? इसके अनुसार, प्रथम, द्वितीय, तृतीय के अनुसार बताओ। तो मेरे बच्चों, मेरा कहने का मतलब यह है आपको समझाने का, कारक में हमें ध्यान रखना है, कारक हमारे 8 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं,
है ना। 8 होते हैं हमारे कारक। तो हमको कारक में यदि हमको प्रथम द्वितीय तृतीय विभक्ति के अनुसार क्वेश्चन पूछने लग जाए कि बताइए राजकुमारी में कौन सा कारक है ना, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है, षष्ठ है, सप्तमी है, अष्टमी अष्ट है, तो आपको बताना है जी कौन सा है भैया, संबंध वाला षष्ठ, षष्टम विभक्ति है ना। ये बता दोगे तो बेटा राजकुमारी में बता दीजिए मुझे कौन सा हो जाएगा, बोलो सब लोग। तो कौन सा बताएंगे सब प्यारे बच्चे, बताइए, मैंने हट गया साइड में, मैं बोलिएगा तो आप कहेंगे षष्टम विभक्ति है। षष्टम विभक्ति, ठीक है बेटा, याद रखेंगे। अब तो गलत नहीं करोगे, इसके अनुसार मत बता देना कभी 1 2 3 4 जो मैंने ये लिखा है इसके अनुसार बता दो, नहीं, इसके अनुसार बताना, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम के अनुसार। बोलो, याद रखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अरे यार 6 ही तो प्रयोग किए गए, क्रम से ही गिनना शुरू कर देंगे। क्रम से नहीं गिनना, यदि उसने प्रथम द्वितीय तृतीय के अनुसार पूछा है तो फिर आपको उसी क्रम में गिनना है। कर्ता को भी साथ, कर्ता के अनुसार ऊपर से चलना है। कर्ता को पहला मानना है, कर्म को दूसरा, कर्ण को तीसरा, और बेटा संप्रदान को चौथा, अपादान को पांचवा, संबंध को छठा, और अधिकरण को सातवां, और संबोधन को आठवां, है ना। तो याद रखना, तो संबंध तत्पुरुष, अरे बेसिक पूछेगा कौन सा तत्पुरुष है, तो संबंध तत्पुरुष है, षष्टम विभक्ति है, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गई ये बात, क्लियर है ना। 6 कारक प्रयोग किए जाते हैं लेकिन हमारे कारक 8 हैं, तो इसलिए क्रम हमें 1 2 3 4 कर्ता के अनुसार ही, कर्ता से ही गिनना होता है यदि प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम कहना है तो। ठीक है, याद रखेंगे, कर दोगे भैया, कोई गलत तो नहीं करेगा, बस चलो। तो आइए भैया अब चलते हैं आगे। तो नंबर 1 डालेंगे बेटा आप लोग, कर्म तत्पुरुष, कर्ता और बेटा संबोधन नहीं आते हैं, कर्म तत्पुरुष। और ये कौन सी विभक्ति होती है बेटा, इसके आगे लिख देता हूं मैं, द्वितीय विभक्ति है ये, है ना, कभी ये भी याद रखना, द्वितीय विभक्ति। मैं इसके सामने ही लिख के चलूंगा, कभी आप लोग परेशान हो जाए वहां, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, कर्म तत्पुरुष द्वितीय विभक्ति। और कारक चिन्ह क्या होता है बेटा, ट्रिक कोई नहीं बनती है, ट्रिक तो आप लोग स्वयं बना लेते हो संजय, ट्रिक से बेटा कोई नहीं पढ़ना, ट्रिक तो बेकार फंसाती है हमें, है ना भैया, ट्रिक वेक से पढ़ के काम नहीं चलता। इसकी कारक की विभक्ति क्या आती है, को बेटा विभक्ति मिलेगी। ठीक है, आइए अब मैं इसके आपको एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से समझेंगे आप लोग। नंबर 1, इसके उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण से आपको समझ में आएगा बच्चों। ये बहुत में 6 भेद होते हैं, 6 के 6। तो मैंने कहा बेटा जैसे क्या, लिखे बेटा, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त लिखेंगे, स्वर्ग प्राप्त। तो आप इसका विग्रह कैसे कर देंगे, स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, ऐसे आप इसका समास विग्रह कर दिया आपने। ठीक है मेरे बच्चों, आपसे फिर दूसरा लिखा आपने बेटा, गगनचुंबी, गगन चुंबी। तीसरा लिखता हूं, आप लोग समास विग्रह करके दिखाएंगे, यश प्राप्त, यश प्राप्त। चौथा लिखा बेटा मैंने, मतदाता, मतदाता। पांचवा लिखेंगे बेटा, तिलकुटा, तिलकुटा। ठीक है ना, चिड़ी मार, आगे लिखेंगे चिड़ी मार। छठा लिख देंगे हम, चिड़ी मार। और बेटा 7वां लिख देंगे लास्ट, जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा। जेब कतरा देखा है आपने,
मनोहर, मन को हरने वाला। ठीक है बेटा, तो आप करिए इसका समास विग्रह, जल्दी से करेंगे सभी प्यारे बच्चे। करो भाई, सब लोग साथ के साथ करोगे तो जल्दी अच्छे से समझ में आएंगी सारी चीजें। तो बच्चों आप कैसे करेंगे? गगन चुंबी को कहेंगे गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला जो होता है बेटा उसे गगन चुंबी कहते हैं, है ना। 20 में से 20 ही मिलेंगे हरिकांत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। मतदाता, मत को देने वाला। ठीक है, या यश को प्राप्त करने वाला कर लीजिए, करने वाला वो होता है बेटा यश प्राप्त। मतदाता कैसे करें? मत को देने वाला। ठीक है बच्चों, मत को देने वाला, मत को देने वाला वो होता है बेटा मतदाता। तिलकुटा, तिल को कूटकर बनाया हुआ बनता है बेटा तिलकुटा। एक कोई खाने का पदार्थ है ना, और वो तिल कूट करके बनाया गया है, उसमें बूरा वूरा कुछ डाल करके, घी भी डाल करके उसको बनाया गया है ना। तो बच्चों याद रखेंगे तिलकुटा, तिल को कूटकर बनाया हुआ, बनाया हुआ है ना बेटा। खाने का पदार्थ है यहां पर, ये खाने का पदार्थ याद रखना। ठीक है बच्चों, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला या चिड़िया को मारने वाला, मारने वाला। ठीक है बेटा, चिड़ी मार। जैसे तुमने कहा जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। ठीक है, जेब को कतरने वाला। जेब काटने वाले होते हैं जेब कतरे, कतरने वाला जिसने आपका फोन चुरा लिया हो, पैसे चुरा ले। ठीक है बेटा, गंगाधर, गंगा को धरने वाला। लेकिन बेटा यहां पर एक बात सुनो, निकिता कुमावत आप कह रही हैं गंगाधर, लेकिन गंगा को जो धरा है वो भगवान शिव ने रखा हुआ है, इसलिए यहां पर बेटा फंस जाएंगे हम इसकी तरफ आकर के। फिर इसलिए हमें जाना होगा बहुव्रीहि समास में, जिस दोनों पदों को मिलाकर यदि कोई तीसरा व्यक्ति बनता है, तीसरा पद बनता है और वह पद किसी तीसरे का अर्थ व्यक्त करता है ना, तो बेटा वो बहुव्रीहि समास होता है। जिसने गंगा को धारण किया है, गंगा को धरा है, धर का मतलब है धारण करना, है ना। धर का मतलब होता है धारण करना, गंगा को धारण करने वाला वो भगवान शिव है, तो वो बहुव्रीहि समास होगा, है ना। और यदि बेटा बहुव्रीहि नहीं मिला तो इस समास में हमारा आंसर फिर हो जाएगा तत्पुरुष। तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन इसके ऊपर आकर बता देता हूं, एक बच्चे ने कहा है तो लीजिए प्यारे बच्चों। जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे ऐसे, गंगाधर, गंगाधर में समास बताओ। गंगाधर शब्द में, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा, शब्द में समास बताओ, समास बताओ कौन सा है, बताओ। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, इसमें आंसर आए बेटा 4। नंबर 1 तो आया तत्पुरुष, बी आया बच्चों आपका कर्मधारय, सी आया बच्चों इसमें दिगु, और डी आ गया बच्चों इसमें बहुव्रीहि। ठीक है, तो प्यारे बच्चों याद रखना, सर इनका अर्थ पूछ, नहीं बेटा अर्थ नहीं पूछता, वो तो मुझे अर्थ तो मुझे बताकर आपको समझाना तो पड़ेगा। ठीक है ना। गंगा में को आया है ना, आर्यन बेटा आया तो है, लेकिन ये गंगाधर को एक तीसरा विशेष व्यक्ति भी तो बन रहा है, इसलिए तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है ना। अब मन को हरने वाला, मन को हरने वाला तो कोई भी हो सकता है, कोई विशेष रूप नहीं है ना। जैसे कोई भी सामने वाला कोई भी अच्छा व्यक्ति हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है, कोई नाटक दिखाने वाला नाटककार हो सकता है, कोई अभिनय करने वाला अभिनेता हो सकता है। ठीक है ना, तो कुछ भी हो सकता है यार, उसके लिए तुम बोल सकते हैं कि सर ये तो मनोहर है, मन को हर लिया इसने तो मेरे।
ठीक है, तो वहां पर तो बेटा तत्पुरुष हो जाएगा। लेकिन जहां एक विशेष रूप धारण कर रहा हो, गंगा को धारण करना, करने वाला, अब मैंने इसका समास विग्रह किया आपके सामने। इसको मैंने कहा गंगा को धारण करने वाला। तो बेटा एक बात बताओ, भगवान शिव ने अपने जटाओं में गंगा को बांध रखा है ना? बोलो, बांध रखा था ना? तो इसलिए हमारा आंसर यहां पर बहुव्रीहि हो जाएगा। अब कैसे हमें डिसाइड करना होगा कि तत्पुरुष लगाएं, है ना? हाँ, ठीक है ना? हाँ बेटा समझा देता हूं, याद रखना। यदि बहुव्रीहि आपके एग्जाम में विकल्प में नहीं दिया गया है ना, और प्यारे बच्चों यहां पर उसने दे दिया द्वंद्व समास, तब आप बेटा तत्पुरुष समास लगाने के लिए 100% हकदार होंगे। यदि उसने बहुव्रीहि नहीं दिया है, और यदि इस तरह का शब्द उसने दे दिया और वह शब्द किसी तीसरे विशेष व्यक्ति भगवान की तरफ इशारा कर रहा है, तो मेरे बच्चों आपका आंसर बहुव्रीहि होगा। याद रखना, इस तरह के डाउट क्रिएट मत करिएगा अभी से, वरना आप लोग परेशान हो जाएंगे। पहचान कैसे करेंगे? महिपाल जाटव, यही तो मैंने समझाया है। यदि दोनों आंसर दिए हुए हैं तो हमें पहले आंसर ये लगाना पड़ेगा, और यदि ये नहीं है, ये नहीं दिया है, तब हम आंसर ये वाला लगाएंगे। ठीक है ना? इसलिए बेटा ध्यान रखिएगा, ये फालतू की चीजें डाउट वाली ऐसी मत रखो, ये फंसा देंगी। चलो, तो प्यारे बच्चे यहां तक हमने कर्म तत्पुरुष पढ़ा। अब आते हैं बेटा हम करण तत्पुरुष। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, आप उन एग्जाम्पलों को स्वयं करते रहिएगा प्रैक्टिस, है ना? लेकिन बेटा ये भी ध्यान रखो कि जिस एग्जाम्पल को आप पढ़ रहे हैं, क्या वो किसी की तरफ तो नहीं जा रहा, कोई विशेष भगवान की तरफ इशारा तो नहीं करा रहा है, तो वो आपको फंसा देगा। आगे आइए, तो यहां लिखेंगे बेटा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, ठीक है। और ये कौन सी विभक्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों? ये तृतीय विभक्ति है आपकी। कौन सी है प्यारे बच्चों? तृतीया। लिख देंगे इसको, तृतीया तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष आप इसे याद रखना, ठीक है बच्चों। आइए चलो, और बेटा इसकी कारक की विभक्ति क्या होती है? करण की। करण होता है एक साधन, करण होता है एक साधन, किसी काम को करने वाला। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो आप लिखेंगे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या आता है? कारक चिन्ह होता है बच्चों से या बच्चों के द्वारा। इसमें ये कारक की विभक्तियां होती हैं। तो अब तुम इसके एग्जाम्पल लिखिएगा और आंसर देना सभी बच्चे मुझे। मैंने बेटा पहला शब्द लिखा आपके सामने तुलसीकृत, ठीक है। मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने तुलसीकृत, तुलसीकृत। दूसरा एग्जाम्पल लिखा बच्चों मैंने आपके सामने, मैंने लिखा मेरे बच्चों रोग आतुर, रोग आतुर। रोग आतुर। तीसरा लिखूंगा बेटा मैंने एक शब्द लिखा प्यारे बच्चों जन्मजात, जन्मजात। चौथा एग्जाम्पल लिखा बच्चों मैंने आपका गोबर गणेश, गोबर गणेश, ठीक है। और पांचवा एग्जाम्पल लिखा बच्चों मैंने जन्मांध, ठीक है बच्चों, जन्मांध। तो कैसे करेंगे आप इसका समास विग्रह? कैसे करोगे बेटा? आप लोग करेंगे तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, जो तुलसी के द्वारा किया गया है, ठीक है। हस्तलिखित, हस्त से लिखित, बिल्कुल बच्चों, ठीक है ना बेटा। तो बेटा कैसे लिखेंगे आप लोग? रोग आतुर, रोग से आतुर, रोग से आतुर,
जो परेशान है रोग से। जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न। गोबर गणेश, गोबर से निर्मित गणेश, या गोबर से बना हुआ गणेश, है ना। जन्मान, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा। ठीक है बेटा, ऐसे ही आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। मन चाहा, है ना। नंबर 6 बेटा, मन चाहा, ये आप लोग स्वयं इनका विग्रह कर लेंगे। मन चाहा। हस्तलिखित, ठीक है बच्चों, हस्तलिखित। ठीक है ना। गुरु दत्त, ठीक है बच्चों, गुरुदत्त, गुरुदत्त। ठीक है। नंबर 9 प्यारे बच्चों, मैंने कहा रतन जड़ित, है ना। ठीक है मेरे बच्चों। बेटा माखन चोर, माखन को चुराने वाला को आ जाएगा। कर्ण का कर्म कारक है मेरे बच्चे, अमन जायसवाल। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल आपको याद है ही यार। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल याद हैं। और नंबर 10 बेटा मैंने कहा रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित। ठीक है बेटा, मैंने कहा प्यारे बच्चों वचनबद्ध, वचनबद्ध, वचन से बंधा हुआ, जो वचन से बद्ध है। ठीक है, जो वचन से बद्ध है बच्चों। साधन का मतलब होता है किसी काम को करना। ठीक है, जैसे मैंने कहा मां ने चाकू से फल काटा, तो से जो विभक्ति होती है वो साधन का बोध कराती है। ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर रोग से आतुर है, जन्म से जात, जन्म से उत्पन्न है, गोबर से निर्मित है, जन्म से अंधा है, मन से चाहा है, हस्त से लिखित है, गुरु द्वारा दत्त है, अकाल से पीड़ित है, रोग से पीड़ित है, वचन से बद्ध है, बंधा हुआ है। वहां पर आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ ठीक है बेटा। बेटा माखन चोर माखन को चुराने वाला होता है, लेकिन वो माखन चोर का मतलब ये नहीं कि भगवान कृष्ण जी चुराते थे, और भी चुराते हैं। ठीक है ना। ठीक है भैया। जैसे आप कहते हैं माने कल गुरुजी ने कलम से पत्र लिखा, तो कलम साधन है पत्र लिखने का, है ना। दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, रेखांकित, रेखा से अंकित, अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। ठीक है। ठीक है बच्चों, चले आगे आइएगा। अब नेक्स्ट आता है बेटा संप्रदान कारक, है ना। चलो नंबर 3 आएगा भैया आपका संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है बच्चों, संप्रदान तत्पुरुष। और संप्रदान तत्पुरुष कौन सी विभक्ति होती है बेटा? ये होती है आपकी चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी तत्पुरुष याद रखना है इसे, चतुर्थी तत्पुरुष याद रखना बच्चों इसको, है ना। सबके सामने मैं लिखता चल रहा हूं, कभी आप गलत मानो, है ना। और इसकी विभक्ति क्या होती है प्यारे बच्चों? के लिए और बेटा के द्वारा। ठीक है ना। और के द्वारा नहीं, के लिए, के वास्ते, के वास्ते। और को भी मिलेगा ना तो बेटा वो के लिए का बोध कराएगा। जैसे मैंने कहा राम माता जी को कपड़े लाया, तो इसका मतलब है राम माता जी के लिए कपड़े लाया। ठीक है बच्चों। हाँ। गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त, गुरु द्वारा दिया हुआ जो है वो गुरुदत्त है। ठीक है, याद रहेगा बच्चों। बेटा खुद भी थोड़ी सी साथ के साथ मेहनत करके चलो एकदम। यदि आप मेहनत नहीं करोगे ना, आश्रित रहोगे पूरी तरह, तो बहुत सारी दिक्कतों का विषय आपके लिए होता है। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। चलो तो बेटा मैंने कहा पुस्तकालय, पुस्तकालय। नंबर 2 लिखा बच्चों मैंने विद्यालय,
विद्यालय। तीसरा लिखा बेटा मैंने आपके लिए रसोई घर, रसोई घर। चौथा एक एग्जाम्पल लिखा बच्चों मैंने आपके लिए युद्ध भूमि, युद्ध भूमि। ठीक है। पांचवा एग्जाम्पल लिखा बच्चों मैंने शपथ पत्र, है ना। छठा एग्जाम्पल लिखा बच्चों मैंने आपके लिए मेरे बच्चों हथकड़ी। करिए भी इनका समास विग्रह सब लोग करेंगे बच्चों, सभी लोग। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। स्नान घर, स्नान के लिए घर। ठीक है। देवालय, देव के लिए आलय, देव के लिए घर। पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए आलय। ठीक है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय का मतलब होता है बेटा स्थान, विद्या के लिए आलय। ठीक है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर चाहिए बेटा, ऐसा नहीं बाहर जंगल में बन जाएगी, रसोई के लिए घर। ठीक है। ऐसी बेटा युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि। शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र। ठीक है ना, शपथ के लिए पत्र। ठीक है ना। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी। ठीक है ना। ऐसे ही बच्चों मैंने एक शब्द लिखा गुरु दक्षिणा। भैया आपने कोर्स खरीदा है तो आपने पैसे दिए ना बेटा, तो आपका आंसर क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, बिल्कुल है ना बेटा। आपने कहा हवन सामग्री, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। नंबर 10 मेरे 9 बेटा आपके लिए मैंने कहा स्नान घर, स्नान के लिए घर। नंबर 10 बच्चों और भी बहुत सारे शब्द होते हैं। गौशाला, गौशाला जहां गाय रहती हैं, घुड़शाला, गौशाला। गौशाला में समास बताओ, गायों के लिए शाला। ठीक है बेटा, वेरी गुड। मैंने कहा माल गोदाम, माल गोदाम, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। ठीक है बच्चों, बोलो बताइए बच्चों। पुस्तक के लिए आप पुस्तक का आलय बेटा एक अधिकरण कारक होता है, का कहां आएगा, संबंध में आएगा। पुस्तक का आलय होता है क्या, पुस्तक के लिए आलय चाहिए हमें, है ना, पुस्तक का आलय नहीं बेटा। ठीक है ना। हाँ चले बच्चों, जैसे मैंने कहा सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। ठीक है बच्चों, तो 12 आंसर बेटा मैंने 12 आपको ये एग्जाम्पल लिखकर बताए हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना। हाँ, मेरा नाम क्या है बेटा, मेरा नाम नीरज शर्मा है। ठीक है पिंटू जी, तो बेटा यदि पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, चलेगा। हाँ, मिलते हैं बच्चों कल। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र, बिल्कुल बेटा इसको ऐसे ही आपको विग्रह करना है ना। चलो, तो मेरे प्यारे दोस्त आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। और मेरे बच्चों आज एक बात बता देना चाहता हूं, कल बेटा ये क्लास नहीं होगी मेरी, ठीक है, क्योंकि कल मुझे किसी कारणवश डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, तो बच्चों ये क्लास मैं कल नहीं ले पाऊंगा, इसलिए मैं आपको आज ही बता देता हूं। कभी आप कल को परेशान हो, आप सोचे कि हमको बिगर बताए क्लास ऑफ कर दी, ठीक है ना, तो बच्चों उसके लिए सॉरी, है ना। तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, परसों होगी नेक्स्ट डे। ठीक है, सबको प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।